गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल को देखकर ही आप लोग समझ गए होंगे कि यह किस चीज़ का वीडियो है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आज का जो वीडियो है वह कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस है जो आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। उसके में जो भी VVI क्वेश्चंस है कंप्यूटर के, वह क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और एक ज़रूर शेयर कीजिएगा जो आपके फ्रेंड हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे, कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है ब्लेज पास्कल, जोसेफ जेकार्ड, चार्ल्स बेबेज, उपयुक्त सभी। उपयुक्त में से किसी को भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। क्या हो जाएगा? चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, कंप्यूटर का यांत्रिक और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक भाग क्या कहलाता है? कंप्यूटर का यांत्रिक और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक भाग क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का यांत्रिक और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक भाग हार्डवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है। ये कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर यानी सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर कौन सा है? तो सबसे पहले सबसे पहला जो माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर था वह क्या है? अल्टेयर 8800। अल्टेयर 8800 यानी अल्टेयर 8800 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बेसिक कंप्यूटर भाषा आई। तो कहता है कि बेसिक कंप्यूटर की जो भाषा है वह कब आया? फर्स्ट GB में। देखिए यहाँ पर जो आपका लिखा है PD, फर्स्ट PD यानी उसको फर्स्ट GB कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? GB। जी से होता है जनरेशन, द्वितीय जनरेशन, दूसरा GB, तीसरा GB और चतुर्थ GB। तो बेसिक भाषा जो कंप्यूटर का आया वो कब आया? 4th GB में आया। कंप्यूटर के 4th GB यानी चतुर्थ PD में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर सवाल। 5वां नंबर सवाल कर रहा है, कंप्यूटर के लिए आवश्यक IC चिप्स सामान्यतः बने होते हैं। कंप्यूटर के लिए आवश्यक IC जो होते हैं जिसको कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट, ये IC का फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर में जो IC लगा होता है वह सामान्यतः किसके बने होते हैं? तो कंप्यूटर में जो IC है वह सीसा से, सिलिकॉन से, क्रोमियम से, स्वर्ण से। तो कंप्यूटर का जो IC होता है यानी IC चिप्स होता है वह सिलिकॉन का बना होता है। किसका बना होता है? सिलिकॉन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सर्वाधिक शक्तिशाली है? तो इसमें जो आपको ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट में है सुपर कंप्यूटर, सुपर कंडक्टर, माइक्रो कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 कह रहा है कि इनमें से कौन कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है? तो ध्यान दीजिएगा, इनमें जो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है वह सुपर कंप्यूटर है। क्या? सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर प्रश्न, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डिजिटल कंप्यूटर जो है वह गणना पर कार्य करता है। इस पर करता है? काउंटिंग पे कार्य करता है। उन्हें कहते हैं काउंटिंग यानी गणना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? आपको ऑप्शन दिया गया है कि निम्न में कौन कंप्यूटर की भाषा नहीं है? फोर्ट्रैन, बेसिक, लोटस, कोबल। तो इनमें जो है वह लोटस जो है LOTUS, लोटस कंप्यूटर की भाषा नहीं है। बाकी फोर्ट्रैन है, बेसिक और कोबल है, ये सभी क्या है? कंप्यूटर की लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां नंबर प्रश्न, कोबल भाषा किसके लिए उपयुक्त है? तो कंप्यूटर में का एक भाषा है यानी लैंग्वेज है कोबल, जो किसके लिए उपयुक्त है? व्यावसायिक कार्य के लिए, ग्राफिक कार्य के लिए, विज्ञान के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो कोबल जो लैंग्वेज है यह एक व्यावसायिक यानी बिजनेस संबंधित कार्य के लिए कोबल भाषा का प्रयोग किया जाता है। किसमें? कंप्यूटर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर प्रश्न,
फोर्टन, FORTRN, फोर्ट्रन किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो फोर्ट्रन एक भी लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर का लैंग्वेज है। इसका उपयोग कब होता है? व्यवसाय के लिए, रेखा चित्र के लिए, विज्ञान के लिए। तो फोर्ट्रन जो है, आप जाइएगा, पहला तो व्यवसाय के लिए होगा नहीं, क्योंकि व्यवसाय के लिए क्या आता है? कोबल आता है। तो आप मेरे पास दो का ऑप्शन बच चुका है, एक रेखा चित्र, एक विज्ञान, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फोर्ट्रन जो है यह एक विज्ञान की भाषा है। किसकी भाषा है? विज्ञान के लिए प्रयुक्त होता है कंप्यूटर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाइट क्या करा है? एक बाइट आप लिखते हो जाएगा बी से, जैसे KB देखते हो जाएगा, GB देखते हो जाएगा, MB देखते हो, तो उसमें B का अर्थ क्या होता है? तो बाइट होता है। तो कहता है कि एक बाइट में कितने बीट होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, एक बाइट में जो होते हैं वह 8 बीट होते हैं। कितने बीट होते हैं? 8 बीट होते हैं। एक बाइट में 8 बीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर प्रश्न करा आगे, 12 नंबर प्रश्न। कंप्यूटर की मेमोरी में कौन से चिप्स होते हैं? तो कंप्यूटर की जो मेमोरी होते हैं उसमें रैम भी होते हैं, रोम भी होते हैं और प्रोम भी होते हैं। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसके बाद रोम रीड ओनली मेमोरी, उसके बाद P से होता है परमानेंट रैंडम ओनली मेमोरी। ठीक है, तो इसका क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। रैम, रोम और प्रोम, ये तीनों क्या है? कंप्यूटर की मेमोरी है जो चिप्स में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 नंबर प्रश्न को तर्जुम कर लेते हैं। करा है लाइन प्रिंटर की गति की इकाई क्या है? तो लाइन प्रिंटर की जो गति की इकाई है वह क्या है? लाइन प्रिंटर की इकाई क्या है? तो लाइन प्रति मिनट, कैरेक्टर प्रति मिनट, पेज प्रति मिनट, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लाइन प्रिंटर की गति की इकाई क्या है? लाइन प्रति मिनट। क्या हो जाएगा? लाइन प्रति मिनट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे हम शॉर्ट में IC कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? IC। तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स पे सिलिकॉन की परत होती है। किसकी होती है? सिलिकॉन की परत होती है। IC यानी कंप्यूटर की जो IC है इंटीग्रेटेड सर्किट, उस पर सिलिकॉन की परत होती है। आशा करता हूँ कि आपको प्रश्न सब समझ आता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कर आगे, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर का जो IC होता है उसका निर्माण जो है वह किसने किया या उसका विकास किसने किया? तो कंप्यूटर का जो IC होते हैं उसका विकास J.S. किल्बी ने किया था। किसने किया था? J.S. किल्बी। ध्यान दीजिएगा, J.S. किल्बी ने कंप्यूटर के IC का विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 नंबर प्रश्न करा, कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहते हैं? यानी कंप्यूटर में जो अशुद्धि होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बीट, बाइट, बग, प्रोम। तो इसमें कंप्यूटर की जो भी अशुद्धि है उन्हें हम क्या कहते हैं? बग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? बग, BUG, बग। ये क्या है? कंप्यूटर की अशुद्धि है। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, बग क्या है? तो ध्यान दिया जाएगा कि ये कंप्यूटर की क्या है? अशुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न कर रहा है, अबाकस का आविष्कार कब हुआ था? तो अबाकस का जो आविष्कार है वह कहाँ हुआ? जापान में, चीन में, फ्रांस में, अमेरिका में। तो अबाकस का जो आविष्कार है वह चाइना में हुआ। कब हुआ? कहाँ हुआ? चाइना में हुआ है। ठीक है, अबाकस का जो आविष्कार है वह चाइना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर प्रश्न, सबसे पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कहता है कि सबसे पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर कौन था? तो सबसे पहला जो स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर है वह EDSAC है। कौन है? EDSAC एक कंप्यूटर है, प्रोग्राम है जो सबसे पहला क्या है? स्टोर्ड प्रोग्राम है। यानी इसमें प्रोग्राम को, योजना को हम स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां नंबर प्रश्न, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था? तो सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है वह ABC है। कौन है? ABC है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ABC था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां प्रश्न, IBM-PC कब विकसित हुआ? तो कहता है प्रश्न कि IBM-PC
जो सर्किट है यानी कंप्यूटर, वह कब विकसित किया गया? तो ध्यान दीजिएगा, यह 1981 में विकसित हुआ। कब? 1981 में यह कंप्यूटर विकसित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये कंप्यूटर का एमवीवीआई क्वेश्चन आप कह सकते हैं। तो कंप्यूटर के मस्तिष्क यानी कि ब्रेन, कंप्यूटर के ब्रेन किसे कहते हैं? तो सीपीयू को। किसे कहते हैं? सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप जो भी डाटा देते हैं कंप्यूटर में, सबसे पहले हो जाता है सीपीयू में, और सीपीयू से जाता है आपके मॉनिटर पे। इसलिए कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहता है? सीपीयू। सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां प्रश्न, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? लॉजिक से, कंट्रोल से, इनपुट से, स्टोरेज से। तो ध्यान दीजिएगा, आपको मेमोरी मतलब क्या होता है? याददाश्त, अर्थात किसी भी डाटा को स्टोर करके रखता है। कौन रखता है? तो मेमोरी। इसलिए मेमोरी शब्द जो हो जाएगा स्टोरेज से क्या होगा? संबंधित होगा। किससे होगा? स्टोरेज से। दोस्तों विश्वास है मुझे कि आप लोगों को समझ में आता होगा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 करा आगे। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? यानी वह कौन से ऐसे देश है जिसमें सबसे अधिक कंप्यूटर है? तो ध्यान दीजिएगा, यह जो प्रश्न है वो काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, और विश्व में सर्वाधिक जो कंप्यूटर वाला देश है वह संयुक्त राज्य अमेरिका है। कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वह विश्व का क्या है? सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा द्वारा, नासा एक संगठन है, आपको ध्यान दीजिएगा, नासा एक संगठन है। तो नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? तो नासा एक संगठन है जिसके द्वारा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा विकसित किया? तो ध्यान दीजिएगा, कोलंबिया। कौन है? कोलंबिया जो है वह नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 का रहा आगे। क्वेश्चन नंबर 25 है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वह 2 दिसंबर को मनाया था। कब मनाया था? 2 दिसंबर को। अभी आपका अक्टूबर मंथ चल रहा है, आज 2 अक्टूबर हो गया, और इसके बाद यानी यह जो है आज से अगले 1 महीने फिर 2, यानी आज से 2 महीने बाद जो हो जाएगा कंप्यूटर दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल का पितामह, ईमेल का पितामह किसे कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ईमेल का जो पितामह है किसे कहता है? रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन। किसको कहता है? रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन को कहा जाता है। किसका पिता? तो ईमेल का पितामह कहा जाता है। किसको? तो रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन को ईमेल का पितामह कहा जाता है। और ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। और आपसे पूछेगा कि कंप्यूटर पर संदेश जो भेजते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, उसे ईमेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का विस्तृत रूप यानी सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपको पहले ही बता चुके हैं, सीपीयू से क्या होता है? सी से कंट्रोल, पी से प्रोसेसिंग, यू से यूनिट। तो आप देखिए कहाँ पे लिखा गया है, कंट्रोल प्रोसेसिंग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सी से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सीपीयू है, इसे क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां प्रश्न, www यानी WWW का फुल फॉर्म विस्तारित रूप कहने का मतलब कि फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। अब देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ है? वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर ए नहीं है, बी भी नहीं, सी में है वर्ल्ड वाइड वेब। ये क्या है? WWW का फुल फॉर्म है, यानी विस्तारित रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां प्रश्न, पहला कंप्यूटर भारत में कब और कहाँ लगाया गया? कहता है कि पहला कंप्यूटर भारत में कब और कहाँ लगाया गया? तो ध्यान दीजिएगा कि भारत में पहला कंप्यूटर ISO, कहाँ? ISO, और वो कहाँ लगाया? तो कोलकाता में। और कब लगाया? 1952 में। कब? 1952 में। कहता है कि पहला कंप्यूटर भारत में कब और कहाँ लगाया गया? तो ध्यान दीजिएगा, ISO एक कंप्यूटर है जो कहाँ लगाया? कोलकाता में लगाया। कब लगाया गया? तो 1952 में लगाया गया। कहाँ लगाया? 52 में लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां प्रश्न, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा कि विश्व का जो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है वह ENIAC है। कौन है? ENIAC है।
ENIAC, ENIAC, ठीक है, ENIAC यानी ENIAC है, ENIAC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ है। कौन सा है? सिद्धार्थ है। इसे आप ध्यान दीजिएगा, ये भारत में यानी सिद्धार्थ जो है वह भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 32 कर आगे, भारत में सबसे पहले सेल्यूलर फ़ोन सेवा कब शुरू किया गया? तो भारत में सबसे पहले सेल्यूलर फ़ोन सेवा जो है वह अगस्त 1995 में स्टार्ट किया गया। कब? अगस्त 1995 में ये भारत में पहला सेल्यूलर फ़ोन सेवा शुरू किया गया। तो कब किया गया? अगस्त 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिम कार्ड। आप देखते होइएगा सिम कार्ड, लेकिन आपको अभी तक पता हो या फिर शायद नहीं हो, तो आज मैं आपको बता देता हूँ कि सिम कार्ड जो होता है उसका पूर्ण रूप, जिसे विस्तारित रूप या फुल फॉर्म कहते हैं, वो क्या होता है? तो सिम कार्ड जो पूर्ण रूप होता है वह होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉडल, ठीक है, मॉड्यूल क्या होता है? ये होता है सिम कार्ड का पूर्ण रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल निर्माता कंपनी कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा मोबाइल था वह किस कंपनी ने बनाया? तो ध्यान दीजिएगा, मोटरोला। किसने बनाया था? मोटरोला कंपनी ने बनाया था। विश्व की जो सबसे बड़ी मोबाइल निर्माता कंपनी है वह नोकिया है। क्या है? नोकिया है, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल निर्माता कंपनी कौन हो जाएगा? नोकिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 35वां प्रश्न, कंप्यूटर में परिकलन कहाँ संपन्न होता है? तो ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर में जो परिकलन है वह CPU में क्या होता है? संपन्न होता है। क्या होता है? कंप्यूटर में जो भी परिणाम है वह परिणाम को कौन करता है? तो CPU करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों कि प्रथम कंप्यूटर नियंत्रक रोबोट कब बनाया गया था? तो ध्यान दीजिएगा, प्रथम कंप्यूटर नियंत्रक रोबोट को सन 1960 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? सन 1960 में। दोस्तों आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक, कमेंट और एक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।